नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सम्मुख रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनंत के कुछ सवैये जो हैं उनको बताने का, उनकी व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। तो जो पहला सवैया है वह है, तब तो छवि पीवत जीवित है, अब सोचन लोचन जात जरे, हितपोष के तोष सु प्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि, प्रमुख कवि घनंत द्वारा लिखा हुआ यह सवैया है। इसमें घनंत जी जो है नायिका के प्रेम को याद करते हुए कह रहे हैं। जब नायिका उनके पास थी तो उस समय किस तरह से मैं नायिका के साथ रहता था उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। विरह है, नायिका दूर है घनंत से, तो कह रहा है तब तो छवि पीवत जीवित है, जब आप मेरे पास थी तब तो मैं आपके सौंदर्य का पान करके, छवि पीवत, छवि होता सौंदर्य, तब तो मैं आपके सौंदर्य का पान करके जिंदा रहता था। परंतु अब आप मेरे साथ नहीं हैं तो अब आपके बारे में सोच सोचकर, अब सोचन लोचन जात जरे, अब तो आपके बारे में, आपकी यादों के बारे में सोच सोचकर मेरी आंखें भी जलने लगती हैं। हितपोष के तोष सुप्राण पले, नायिका को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि आपने, अपनी नायिका को संबोधित कर रहा है कि आपने मेरे हितों की साधना करके, हितपोष के तो सुप्राण पले, आपने मेरे हितों की साधना करके अपने प्यार से मेरे प्राणों को पाला पोसा है। प्राण पले, मेरे प्राणों को आपने पाला पोसा है। बिललात महादुख दोष भरे, अब मैं बहुत व्याकुल हूँ, अब आप मेरे पास नहीं हैं तो मैं बहुत व्याकुल हूँ और मैं बहुत आपके बिना तड़प रहा हूँ, व्याकुल हूँ और मुझे महादुख, महादुख अर्थात बहुत कष्ट हो रहा है आपके बिना। मुझे बहुत कष्ट जो है वो हो रहा है क्योंकि आप मुझसे दूर चली गई हैं। अत्यधिक पीड़ा का अनुभव मैं कर रहा हूँ। घनंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे। घनंद कहते हैं कि मेरे मित्र सुजान के बिना मेरे सभी सुखों का समाज जो है वह मुझसे रूठ गया है। सुख साज समाज टरे, सुखों का समाज जो है अब मुझसे रूठ चुका है। मेरे प्रिय सुजान के बिना सुखों का समाज मुझसे रूठ गया है। तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। तब हार, उस समय जब आप मेरे साथ थी तब हार जो थे, जो गले में पहनने वाले हार थे, वो पहाड़ों जैसे लगते थे। अर्थात वो जब हम साथ साथ थे तो हम दोनों के मिलन में वो बाधा उत्पन्न करते थे। जो हार था वो हमारे बीच में आ जाता था। जब हम एक दूसरे के आलिंगन करते थे, एक दूसरे के करीब जाते थे, तो हार जो थे, जो हमने गले में हार पहने होते थे, वो पहाड़ों की तरह हमें लगते थे क्योंकि वो हमारे बीच में आ जाते थे। मैं, आप और मेरे मिलन में एक हार बाधा बनकर उत्पन्न होते थे। उस समय हार जो थे पहाड़ों जैसे लगते थे, तब आने के बीच पहाड़ पड़े। अब जो है, अब भी वो हार जो हैं पहाड़ों जैसे लगते हैं क्योंकि अब आपके विरह में मैं इतना दुबला हो गया हूँ, इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि वो उस हार का भार जो है वह भी मुझसे सहन नहीं होता है। तो तब भी हार जो थे मुझे पहाड़ों जैसे लगते थे और अब भी ये हार मुझे पहाड़ों जैसे लगते हैं। अगला है, हीन भये जलमीन अधीन, कहा कछु मोह अकुलान समाने। मछली जिस तरह से अपने प्रेमी को त्याग कर, उसका प्रेमी पानी है, मछली जिस तरह से अपने प्रेमी पानी को त्याग कर अपने प्राण न्यौछावर कर देती है, प्राण को त्याग देती है, तो मछली की जो पीड़ा है, घनंत कहते हैं मछली की पीड़ा से मेरी पीड़ा कहीं ज़्यादा है। हीन भये जल मीन अधीन, जल मीन अधीन, मीन जल के अधीन रहने वाली जो मीन है, मछली है, उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा से तुच्छ है, मेरी पीड़ा से कम है। कहा कछु मोह अकुलानी समान, उसकी पीड़ा, उसकी व्याकुलता मेरी पीड़ा के समान कैसे हो सकती है?
मेरी पीड़ा तो कहीं ज़्यादा है, उसकी पीड़ा तो बहुत कम थी। उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा के समान नहीं हो सकती है, उसकी पीड़ा मेरी पीड़ा से कहीं कम है। नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश हवै कायर त्यागत प्राणे। वह अपने प्रेमी नीर पानी, अपने प्रेमी पानी को कलंक लगा देती है और कायरता दिखाते हुए अपने प्राणों को त्याग देती है। नीर स्नेही अपने प्रेमी पानी को कलंक लगाकर जब पानी से अलग कर दिया जाता है तो अपने प्रेमी को कलंक लगा देती है और प्राण जो है वो त्याग देती है और कायरता का परिचय देती है। प्रीति की रीति सो क्यों समझे जड़, वह मूर्ख मछली प्रेम की रीत को वह क्या समझे। प्रीति की रीति सो क्यों समझे जड़, वह जड़ प्राणी मूर्ख मछली प्रेम की रीत को, प्रेम की परिपाटी को वह मूर्ख मछली क्या समझे। मीत के प्राणी पानी परे को प्रमाणे। प्रेम जो है वह प्रमाण, प्रेम का प्रमाण जो है विरह में दिया जाता है। जब विरह में जीना सीख जाए आदमी तो वो प्रेम का प्रमाण है। मैं जो हूँ विरह में जी रहा हूँ अपनी नायिका के बिना, अपनी प्रेमिका के बिना मैं विरह में जी रहा हूँ। मेरी पीड़ा मछली की पीड़ा से कई गुना अधिक है। या मन की जो दशा घनंद जीव की जीवनी जान ही जाने। मेरे मन की, विरही के मन में जिसका प्रेमी उससे दूर है, उसके मन में क्या गुजरती है या वही जान सकता है जिसने इस विरह को झेला है। इस विरह के दंश को जिसने झेला है वही उस की मन की दशा वही जान सकता है जिस आदमी ने उसके विरह को, अपने प्रेमी की विरह को झेला हुआ है। यहाँ पर घनंद जी मछली के साथ तुलना करते हैं और मछली की पीड़ा जो है उसकी पीड़ा से अपनी पीड़ा को कई गुना अधिक मानते हैं। अगला सवैया है। झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृक दृग राजत काननी छवे। नायिका जब मेरे पास थी, मैं उसको देखता था तो उसका जो आनंद, उसका जो चेहरा था वो अत्यंत सुंदर था, झलकता था। झलके अति सुंदर आनंद गौर, उसका गौर वर्ण का चेहरा जो है वो चमकता था, चमक रहा था। छके दृग राजत काननी छवे, और वो नायिका जो वह संधि में नायिका थी उसकी आंखें जो हैं बड़ी बड़ी थी। मदमस्त जवानी की मद में उसकी आंखें छक गई थी, बड़ी बड़ी हो गई थी और वो खींचकर कान तक पहुंच गई थी। नायिका का चेहरा जो है अत्यंत सुंदर था, गौर वर्ण का चेहरा अत्यंत सुंदर था। और जब नायिका जवानी के नशे में मदमस्त थी तो उसकी आंखें छक गई थी, उसकी आंखें खिंच गई थी और खींचकर उसकी आंखें जो है उसके कानों तक पहुंच गई थी। हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा। जब वो नायिका हंसती थी, बोलती थी, वो इतनी सुंदर थी मानो कि जब वो हंसती थी या बोलती थी, कुछ कहती थी तो छवि फूलन की वर्षा, मानो फूलों की वर्षा उर ऊपर जाती है हवा। उर होता है हृदय, हृदय के ऊपर मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। जब नायिका हंसती थी, बोलती थी तो ऐसे लगता था कि हृदय पर फूलों की वर्षा जो है वो हो रही है। लटलोल कपोल कलोल करे, लटलोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जलाविद। उसकी लटें, उसकी जो बालों की लटें थी उसके गालों पर ऐसे नीचे पड़ी हुई थी। उसके गालों पर जो बालों की लटें थे, लटलोल कपोल की सुंदर लटें जो हैं उसके गालों पर क्रीड़ाएं करती हुई दिखाई देती थी। उसकी बालों की लटें उसकी गालों पर पड़ती हुई दिखाई देती थी, क्रीड़ाएं करती हुई दिखाई देती थी। कलकंठ बनी जल जलावली दो। उसने जो है मोतियों की दो मालाएं अपने, दो मोतियों की सुंदर मालाएं अपने गले में पहनी होती थी। अंग अंग तरंग उठे दुति की, परी है मानो रूप अव धर है। उसके नायिका के अंग अंग से तरंग उठे दुति की। नायिका का अंग अंग जो था वो चमक रहा था मानो उससे तरंगें उठ रही हो। अंग अंग तरंग उठे दुति की, दुति तो चमक। नायिका का अंग अंग ऐसे चमक रहा था कि मानो तरंगें उठती हो। परी है मनो रूप अब धर चवे। ऐसे लगता था कि उसका सौंदर्य जो है अभी
अभी धरती पर जो है वो टपक पड़ेगा, अभी अभी उसकी धरती पर जो है उसका सौंदर्य गिर जाएगा, टपक पड़ेगा। तो ये था तीसरा सवैया। तो इन 3 सवैयों की व्याख्या जो है घनानंद के ये करने का प्रयास किया। आप इस मुझे आशा है कि इसकी समझ जो है आपको आई होगी। धन्यवाद।